हेलो हाय, मैं शरण और स्टार नाइट स्टूडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं मेरा शो हैशटैग स्टोरी जंक्शन और आपको मैं एक सुना रहा हूँ कहानी बहरूपिया। और आज मैं आपको वापस से सुनाने जा रहा हूँ यही कहानी का दूसरा पार्ट। इतनी तेज जो हवाई फाइटर की तरह गया, इतनी तेज फुर्ती देखकर विराट दंग रह गया। उसने ट्रेनिंग ली तो थी हवाई फाइटिंग की और हवाई फाइटर बनने की, पर फिर या तो उसे समझ नहीं पाया था या उसके नज़र में कुछ स्किल्स, कुछ तरीके उसके किए नहीं गए थे। लेकिन फिर भी वो हवाई फाइटिंग करना जानता था। वो उसी तरह हवाई फाइटर की तरह खिड़की को तोड़ता हुआ बाहर निकला और सीधा नीचे कूद गया। उसकी बहन ये देखकर दंग रह गई। उसने सोचा अभी तक ये इसको गए हुए, इस इंसान को गए हुए, इस फाइटर को गए हुए 2-3 मिनट हुए होंगे, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। लेकिन मुझे ये देखना है कि वो गया किस साइड। एक मिनट, मैं फुटप्रिंट्स देखने पड़ेंगे। विराट की नज़र इतनी तेज थी कि वो बिना केमिकल छिड़के फुटप्रिंट्स नोट कर सकता था। अगर 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 ये कोड वर्ल्ड के साथ फुटप्रिंट चेक किए जाए तो 100% कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। ये फुटप्रिंट जहाँ किस तरफ रहा है, किस डायरेक्शन की तरफ रहा है, लेफ्ट राइट। अगर ये राइट को जा रहा है तो 100% इंसान सामने की तरफ गया होगा, क्योंकि जब वो कूदा तब उसके फुटप्रिंट्स या वो इस तरीके से घूमा होगा। जब तक उसने अपने आप को संभाला होगा तब तक उसका या तो पैर टेढ़ा हो गया राइट की तरफ और उसने अपना फटाफट पैर मुड़ा होगा और वहां से निकल गया होगा। लॉजिक ये है। लेकिन अगर ये इंसान लेफ्ट की तरफ कूदता या सामने की तरफ कूदता तो या तो वो लेफ्ट को जाता या राइट को जाता। क्योंकि अगर इंसान अपने आप को बचाने के लिए राइट साइड कूद सकता है तो इंसान सामने की तरफ जाएगा। किसी को नजर आ गया तो। और वैसे भी ये फुटप्रिंट्स जो है राइट की तरफ जाते हुए खत्म नहीं हो रहा, ये मुड़ के स्ट्रेट जा रहा है उस रास्ते की तरफ। साफ है, जूते घिसे और वो आगे की तरफ भाग गया। आगे जाके देखता हूं, विराट बिल्कुल ठीक था। आगे सामने की तरफ फुटप्रिंट्स जा रहे थे और धीरे धीरे करके धुंधले हो रहे थे। वो बाहर की तरफ निकला, खिड़की से कूद कर बाहर की तरफ निकला। इधर उधर रास्ते पर देखा लेकिन उसे कोई दिखा तो नहीं। तभी अचानक उसे कुछ अजीब लगा, कुछ महसूस हुआ जैसे कुछ झाड़ियों में हो। उसने झाड़ियों में जरा सी चींटी जैसी हलचल सुनी और उसकी तरफ बढ़ा। जरा सी फिर हिली, फिर रुका और फिर बढ़ने लगा। स्टिल ये चक्कर क्या है? ये इंसान का यहां तो नहीं छप गया। अब वो इसके तरफ घूम ही रहा था कि तभी अचानक किसने तेजी से आकर उसके पीछे से गर्दन पर पंच मार दिया। इससे पहले वो घूमकर देखता तो अचानक उसकी कमर में कुछ पंच जैसा लगा, जैसे कुछ मार्शल आर्ट का कोई ट्रिक अपनाई हो उस इंसान ने। ये ट्रिक होती तो है मार्शल आर्ट की। पहले गर्दन में पंच मार के इंसान को वीक किया जाता है, जब तक वो संभलता है तब तक उसकी कमर में मुक्का मार दिया जाता है। दैट्स इट। साफ है कि ये वीक बनाने के लिए एक मार्शल आर्ट की ट्रिक है।
वो भी प्रोफेशनल ट्रिक। क्योंकि अगर गलती से कमर में पंच पड़ जाए तो इंसान का बीच का हिस्सा इतना दर्द करता है कि लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाता और ना ही वो लड़ सकता है। लेकिन इस बार जब वो घूमा और सामने की तरफ उसका पंच आने लगा उसकी छाती पर मारने के लिए, अभी वो ये ट्रिक पूरी नहीं हुई थी। उसका पंच छाती पर मारने के लिए जैसे ही आया उसने उसका हाथ पकड़ा और जोर से मोड़ दिया। वो सामने वाला इंसान इससे पहले संभल पाता, वो नीचे गिरा। उसने पैरों से इसे मारना शुरू किया पर विराट ने उसके पैर पकड़े और घुटने पर पंच मार के उसके पैर नाकाम कर दिए। अचानक से उसने अपना दूसरा हाथ निकाला और विराट के सबसे वीक पॉइंट पे मारने ही लगा था कि उसने उसका हाथ 5 मिनट तक पकड़े रखा। जैसे जैसे वो छोड़ता गया, यहाँ उल्टा हो रहा था, जैसे जैसे वो उसका हाथ वीक पड़ता गया तो उसका हाथ बड़ी तेजी से दर्द करने लगा। उसने बिल्कुल जैसे ही हाथ छोड़ा तो बड़ी तेज दर्द हुआ, ऐसा दर्द हुआ जैसे उसके हाथ में कुछ चुभो दिया हो। दैट्स इट। फिर विराट ने उसका एकदम से हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से लगातार 5-7 पंच मार के उसकी हथेली चकनाचूर कर दी। मतलब साफ ये इसने वीक पॉइंट वाली दूसरी प्रोफेशनल ट्रिक अपनाई थी मार्शल आर्ट वाली विराट ने। लेकिन वो भी हार नहीं मानने वाला था। जैसे ही वो उठा उसने भागने का ड्रामा किया और फिर से किसी झाड़ी में जाकर छिप गया। ये चीज विराट ने नोट नहीं की थी। तभी अचानक उसने वहीं से बैठे बैठे गोली चलाई। गोली जैसी विराट के पास आने लगी, विराट ने एक हाथ तेजी से घुमाकर वो गोली वापस मोड़ दी और वहां पे किसी के कराहने की आवाज आई। गोली खाए हुए इंसान उठकर सामने आया और विराट पर फिर झपटा। इस बार उसने विराट की गर्दन को हाथ डाला था। अब विराट को पता था कि उसे पंजे में रहकर भी सामने वाले शिकारी को कैसे हराना है। जैसे उसने उसका अपना हाथ विराट की गर्दन में डाला, तेजी से दबाता चला गया। विराट ने खुद चांस दिया कि वो उसे दबाए और जैसे ही उसने उसकी गर्दन तेजी से दबाई, विराट को जानकारी थी कि उसका सारा ध्यान जोर लगाने में, उसकी गर्दन तोड़ने में है। तभी अचानक विराट एकदम से उछला और तेजी से उसे धक्का मारा। विराट खुद तो उल्टा ही, लेकिन उसे भी उल्टा दिया। इससे पहले वो संभल था और उसने विराट पर लातों से बरसात की। विराट ने एक पैर उसका अपने दूसरे पैर के नीचे लिया और दूसरे हाथ से उसका पैर एकदम से खींच दिया। पैर टूटने की आवाज पूरे एरिया में गूंज गई और उसकी गन निकाली और उसे 3-4 गोलियां उसकी छाती में घूम दी। एक इंसान तो वहीं मारा गया। इंसान मारा तो गया। अब विराट ने थोड़ी राहत की सांस ली। अभी वो घूमने ही वाला था कि तभी अचानक सामने से 2-3 गुंडे आए और वो भी विराट पर झपट पड़े। दोनों अपने अपने पंच विराट की छाती और कमर में मारते जा रहे थे। तभी अचानक विराट में पता नहीं कैसी फुर्ती आई। दोनों के हाथ पकड़े और दोनों को तेजी से 2-3 मिनट तक ऐसे घुमाता रहा। फिर जैसे ही उन लोगों ने अपने को छुड़ाने की कोशिश की, विराट ने और जोर लगा दिया और फिर जब विराट को पता चल गया कि उनका जोर पूरी तरह बढ़ चुका है, उनका फ्लो जोर पर है, तो विराट ने एकदम से छोड़ दिया और सामने हजारों मीटर गहरी खाई में वो दोनों गिर पड़े।
विराट को लगा था कि अब चैन की सांस लेने वाली है, लेकिन कहां कोई और अचानक भागता हुआ आया और उसने विराट के सर पे वार किया। सर पे वार करने से पहले विराट को भाप हो गई थी कि कोई ना कोई चीज उसकी तरफ आ रही है। उसने वो चीज नोट की कि कहां से आ रही है और तुरंत अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसने विराट की शक्ल ना देखकर उसने ये समझा कि उसका सर है, उसने वो चीज फेंक कर मारी। विराट ने वो चीज हाथ से पकड़ी और नोट किया, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट रॉड है। ये रॉड बीसी कमांडोज के पास होती है, प्रोफेशनल रॉड, जैसे अगर कमांडो कोई और काम कर रहा हो या सो रहा हो, सामने से कोई अटैक करे तो ये रॉड उसके काम आती है। दैट्स इट। मतलब ये कोई बीसी कमांडो है। अभी अचानक वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक रॉड की तरफ दूसरी तरफ से पूरी तरह का जोर बढ़ा। खींचातानी में रॉड विराट ने कुछ सोचकर छोड़ दी और जैसी छोड़ी वो इंसान फिर से गिरा। वो इंसान मतलब उस इंसान के गिरने की आवाज आई। उस दिशा में विराट गया तो वो दंग रह गया। विराट ने जैसे उसके पास जाकर देखा कि ये कौन है, उसने बड़ी कोशिश की कि विराट की छाती में वार किया जाए कोई चीज लेकर। वो सफल होने वाला था, लेकिन इससे पहले विराट ने उसका चेहरा देखा। ये कनक का होने वाला हस्बैंड हनुमान था। सीआईएफ बीसी कमांडर हनुमान पांडे। इससे पहले विराट हनुमान से कुछ पूछ पाता, उसने पता नहीं कहां से 2 सेकंड के अंदर एक धारदार चाकू निकाला और विराट की शरीर में कई जख्म कर दिए। और लेकिन विराट फिर भी होश में रहा और उससे लड़ता रहा। इस बार जब उसका चाकू उसके हाथ में आया, मतलब उसका चाकू उसकी तरफ आया, तो उसने वो चाकू अपने हाथ में पकड़ा और हनुमान को कुछ ऐसी जगह मारा जहां से वो बेहोश हो सके। उसकी कनपट्टी पर पंच मार कर उसे बेहोश किया और उसका जानबूझ के ब्लड टेस्ट करने के बहाने उस नाइफ से उस पर अटैक किया। तो ये सब ये करवा रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसका। उसने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। एम्बुलेंस आई, हनुमान को ले गई। विराट वहां खड़ा यही सोच रहा था कि हनुमान ऐसा कर क्यों रहा है। उस दिन तो बड़े प्यार से आया होगा यार। मतलब साफ है, ऐसा तो नहीं कहिए उसका बहरूपिया हो। एक्सक्यूज मी विराट, तुम यहां क्या कर रहे हो यार। तभी अचानक उसके डॉक्टर दोस्त डॉक्टर अभिनय की आवाज आई। कुछ नहीं यार, अभी एक्चुअली कोई हमारे घर में घुस गया था और मुझे लग गया पता क्यों कौन है। या तो कोई बहरूपिया है या उस सच में क्या, मतलब क्या। और ये खून कैसे। चलो मेरे साथ चलो तुम घर पे, अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं होगा। ऐसे चोटें तो यार ये तो मामूली चोटें हैं, हमने तो गोलियां खा खा के छोड़ दी हैं। नहीं लेकिन फिर भी भाई, अगर तुझे कुछ हो जाता तो। मुझे कुछ नहीं होता ब्रदर, क्योंकि मैं जानता हूं कि सामने वाले फाइटर से कैसे लड़ना होता है।
समझ में नहीं आ रही है कर क्यों रहा है ऐसा। अभिनव बोला मतलब। विराट ने शॉर्ट में सारी बात अभिनव को बताई और विराट ने यह भी बताया कि ये जिससे मैं लड़ रहा था ये उसका पति था। मतलब ये कि या तो ये बहरूपिया है या सच में उसका पति है। एनीवे डोंट वरी, चलो मेरे साथ। अभिनव ने विराट को गाड़ी में बैठाया और घर की तरफ ले चला। क्या ये बात सच है? ये जो आदमी था जिससे ये इतनी सारी लड़ाई करके आया, ये वाकई उसका जीजू था, विराट का जीजा था। चक्कर क्या है ये? आखिर कौन सा मोड़ लेगी ये कहानी बहरूपिया? सुनेंगे हम इस कहानी के 3rd पार्ट में। आप सुन रहे हैं मेरा शो #स्टोरी जंक्शन और सुनते रहिए इस शो को। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़ और शेयर कीजिए।